ये कल वाली फाइल मैंने ओपन की है। इस फाइल के अंदर कल जो हमने काम किया था वो मैं थोड़ा सा क्विकली रिव्यू करवा के आगे फॉरवर्ड करते हैं। लास्ट टाइम हमने किया था कि हमने एक मास्टर कैलेंडर बनाया था पावर क्यूरी में जाके क्यूरी को एडिट करके। मास्टर कैलेंडर के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि डेस्क डेस्क के अंदर लिखी जाती है मैनुअली। अगर हम कैलेंडर बनाते हैं तो हमारे पास सिर्फ डेट का कॉलम आता है और उसके बाद जितने भी बाकी कॉलम्स हैं वो हम ड्राइव करते हैं। वो ड्राइव करने के लिए हमें डेक्स लिखना पड़ता है। जैसे ईयर के लिए ईयर का डेक्स यूज़ करते हैं, स्टार्ट ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर, और स्टार्ट ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ। ये आज की ट्रेनिंग का भी पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा। आज हमने टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन शुरू करने हैं। तो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के अंदर स्टार्ट ऑफ ईयर और एंड ऑफ मंथ, ये वाली सारी इंफॉर्मेशन जरा क्वार्टर के हवाले से भी और डेज के हवाले से भी, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, ये सारी चीज़ें आज एक्सप्लोर करेंगे। मास्टर कैलेंडर के बाद हमने कुछ काम किया था। जो हमने डेट्स के फंक्शन किए थे उन डेट्स के फंक्शंस को यूज़ करते हुए हमने एम ओ एम निकाला था। आज हम क्यू ओ क्यू निकालेंगे और वाई ओ वाई निकालेंगे। कल के लेक्चर में किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है तो वो डिस्कस कर ले, नहीं तो फिर हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? जी सर, आ रही है आवाज। चलो। कल हमने एम ओ एम के लिए ये डेक्स लिखा था, इसी को हम कॉपी करके क्यू और वाई। इसका मैंने कल डेमोन्स्ट्रेशन दी थी कि एम ओ एम से क्या मुराद होता है। और उन डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर मैंने एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन का भी बताया था कि हमने उन डेट्स को लेना होता है जिन डेट्स के अकॉर्डिंगली हमारा डाटा मॉडल होता है। हेलो। जी हेलो जी सर। जी जी। सर मुराद बोले तो मुराद। आपने कहा ना मुराद होता है। हाँ, मुराद से मुराद है कि अ, उसके मुताबिक ये है, मतलब उसका मीनिंग ये है। क्या कहेंगे यार मुराद को? उमैद। मतलब मतलब। हाँ। नहीं, ये सिनोमिनस हम कह सकते हैं जैसे किसी अल्फाज का मुतरादफ है। यानी मैं ये काम कर मतलब रहा हूँ, इसका मुराद मेरी ये है कि भाई, यानी आप समझाने के लिए कह सकते हैं किसी भी चीज को, सिनोमिनस चीज को कह रहे हैं। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है। जी जी। ओके। अच्छा, मंथ ऑन मंथ का कंपैरिजन में हमने क्या किया था, थोड़ा सा रिव्यू करके फिर आगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कर लेते हैं। यहाँ पे हमने किया था कि जो हमारे डाटा मॉडल में सबसे लेटेस्ट मंथ है उसकी हमने मैक्स डेट निकाल ली थी। और मैक्स डेट के अकॉर्डिंगली हमने जो करंट मंथ का स्टार्ट डेट था वो निकाला था। करंट मंथ की स्टार्ट डेट अगर आपके पास आ गई है और करंट मंथ की एंड डेट आ गई है तो फिर आप सेल्स निकाल सकते हैं थ्रू कैलकुलेट फंक्शन। कैलकुलेट फंक्शन मैंने कल बताया था कि ये कैलकुलेट फंक्शन सम इफ एस एवरेज इफ एस की तरह काम करता है। इसमें सबसे पहले आपने एक्सप्रेशन बताना होता है। एक्सप्रेशन में आप कोई भी एग्रीगेट फंक्शन लगा सकते हैं, सम, काउंट और एवरेज, कुछ भी कर सकते हैं इसका। और इसके बाद फ़िल्टर होते हैं। ये जो फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर किस तरह काम करते हैं, ये बेसिकली एक टेबल की रेंज को आउटपुट में देते हैं और उस आउटपुट की रेंज के अकॉर्डिंगली वो सम निकाल देता है हमें। तो ये स्केलर वैल्यू नहीं बल्कि ये एक रेंज या एक टेबल फ़िल्टर हमें आउटपुट देता है। तो वो रेंज को हम यूज़ करते हुए कैलकुलेट फंक्शन के थ्रू सम निकाल लेते हैं। तो इसमें मैंने जो बताया था कि वो ये था कि हमारे पास अगर स्टार्ट डेट आ चुकी है और एंड डेट आ चुकी है तो स्टार्ट डेट और एंड डेट के फंक्शन को यूज़ करते हुए हम लोग सेल्स निकाल रहे थे डेट बिटवीन में। डेट बिटवीन का जो डेक्स था उसका मैंने बताया था कि ये दो दो डेट्स के दरमियान में एक डेट की रेंज को आउटपुट करता है। तो किस टेबल से आपने रेंज निकालनी है और उसकी स्टार्ट डेट क्या है और उसकी एंड डेट क्या है, ये कल मैंने आपको डेट बिटवीन का फंक्शन बताया था। तो इसी तरह प्रीवियस मंथ अगर आपने, यानी ये दिसंबर की सेल थी, ये 3 दिसंबर की सेल थी, तो नवंबर की सेल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नवंबर की पहले एंड डेट निकालनी पड़ेगी। एंड डेट दो तीन फार्मूलों के ज़रिए निकाली थी। एक तो डेट फार्मूले से भी निकल सकती है और एक ई डेट फार्मूले से भी निकल सकती है।
ई डेट का जो डेक्स है वो हमने फिजिकल ईयर में भी, फाइनेंशियल ईयर में भी, कैलेंडर में भी किया था कि ये डेट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करने के लिए होता है। आप इसके पहले आर्गूमेंट में जो भी डेट देंगे उसके बाद जो कोमा माइनस इसमें मंथ की -1 करेंगे तो ये आपको प्रीवियस मंथ में ले जाएगा। आज भी इसका यूज़ करेंगे क्योंकि हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर करना है, तो ईयर ऑन ईयर के अंदर भी इसी तरह हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एंड डेट निकली थी और यहाँ पे स्टार्ट डेट हमने निकाली थी ई डेट फंक्शन के थ्रू, और फिर हमने कैलकुलेट सम किया था प्रीवियस मंथ का जो कि नवंबर का था। इस नवंबर को हमने कैलकुलेट किया था और उसके बाद हमने ग्रोथ रेट निकाला था। ग्रोथ रेट की मुराद ये है कि नवंबर की जो सेल है वो ज़्यादा हुई है या दिसंबर की सेल हुई है, तो उसकी ग्रोथ रेट को चेक करने के लिए हमने एक डिवाइड का फंक्शन यूज़ किया था। इसमें दिसंबर की सेल, करंट मंथ सेल और फिर प्रीवियस मंथ यानी नवंबर की सेल, इसको हमने डिवाइड करके -1 कर दिया था। ये ग्रोथ रेट निकालने का ये फॉर्मूला है कि आप करंट मंथ की जो सेल है या करंट क्वार्टर की जो सेल है या ईयर की जो सेल है डिवाइडेड बाय अकॉर्डिंगली उससे प्रीवियस मंथ या क्वार्टर या ईयर को डिवाइड कर दें और -1 के साथ उसको माइनस कर दें, तो हमारे पास ग्रोथ रेट आ जाता है। आज हम करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ज़रा जल्दी से इसको कर लेते हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और कॉपी करके यहाँ पे आके राइट क्लिक करके न्यू मेजर में आ जाता हूँ। इसका नाम मैं क्यू और क्यू रख रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने जो आपको बताया था कि हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं, तो हम यहाँ पे क्वार्टर का स्टार्ट, हमारा जो करंट क्वार्टर आ रहा है उसका स्टार्ट डेट लेंगे और एंड डेट लेंगे और फिर उसको सम कर देंगे। इसी तरह फिर इसी तरह प्रीवियस क्वार्टर, यानी अगर ये हमारी मॉडल की डेट अगर क्वार्टर 4 की है तो क्वार्टर 4 का प्रीवियस क्वार्टर 3 बनेगा। तो क्वार्टर 3 की जो प्रीवियस मंथ की जो डेट आएगी एंड डेट वो निकाल लेंगे, स्टार्ट डेट निकाल लेंगे, और उसके बाद उसको सम करवा देंगे थ्रू कैलकुलेट फंक्शन, और ग्रोथ रेट इसी तरह निकल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैक्स डेट निकाल लेते हैं। मैक्स डेट हमने वैसे ही निकालनी है। यहाँ पे आके अब करंट मंथ नहीं, हम करंट क्वार्टर की स्टार्ट डेट निकाल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर रहा हूँ CQ, करंट क्वार्टर स्टार्ट डेट। अब करंट क्वार्टर स्टार्ट डेट निकालने के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे मैक्स डेट को रिटर्न करवा के दिखाऊं कि यहाँ पे हमें कौन सी डेट मिल रही है, ताकि अकॉर्डिंगली हम चेक करते रहें। ये मंथ और मंथ को मैं साइड पे कर देता हूँ। अभी फॉर्मूले में भी गलती आई, उसको भी ठीक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक कार्ड लेता हूँ। इस कार्ड के अंदर बाकी स्टेटमेंट को अभी मैं फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ और सिर्फ इसी को एग्जीक्यूट करवाता हूँ। अभी फ़िलहाल इसको मैं ज़रा कर रहा हूँ आउटपुट में देखने के लिए। तो यहाँ पे देखें कि क्वार्टर 4 जो है वो शो हो रहा है, जिसमें 30 दिसंबर 2017 आ रहा है मेरे पास। मैं एक और क्वार्टर की स्टार्ट डेट लेता हूँ, करंट क्वार्टर स्टार्ट डेट, या इसको एस डेट लिख देता हूँ। इसलिए मैं डेट का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, ईयर में आता हूँ, और जो मेरे पास मैक्स डेट है, अब मेरा करंट क्वार्टर में जो ईयर है वो तो सेम रहेगा, उसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं करनी है। मुझे चेंजेस करनी है मंथ के अंदर। तो मंथ के अंदर मैं मैक्स डेट की जो मंथ आ रहा है उसमें से -3 कर दूँ। अगर मैं -3 करता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा कहाँ चला जाएगा, सितंबर में चला जाएगा। मैं उसको भी देख लेता हूँ, अगर वो करेक्ट नहीं आएगा उसको मज़ीद हम देख लेंगे। इसके अलावा एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करने के लिए मुझे डे का फॉर्मूला यूज़ करना है, और उसके अंदर जो एग्जैक्टली मेरी मैक्स डेट आ रही है उसके अकॉर्डिंगली मुझे डेट भी वही लेनी है। अभी इसकी मैं आउटपुट देख लेता हूँ, क्या मेरा एग्जैक्टली क्वार्टर वही बन रहा है कि नहीं, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर वही बन रहा है कि नहीं। मेरा स्टार्ट ऑफ क्वार्टर यहाँ पे सितंबर अक्टूबर मेरा बनना चाहिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरी यकम अक्टूबर डेट आनी चाहिए स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, लेकिन मेरी यहाँ पे स्टार्ट ऑफ क्वार्टर
नहीं डेट आ रही, मेरी स्टार्ट ऑफ क्वार्टर बनती है 1 अक्टूबर 2017, ये मेरा स्टार्ट ऑफ क्वार्टर बनता है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी तरीके से यहाँ पे या तो यहाँ पे -2 कर दें आप, -2 करें तो आप प्लस अक्टूबर, यहाँ यहाँ पे आप -3 रहने दें, यहाँ पे डे में -1 कर, इस तरह कर, या +1, सॉरी कर, +1, प्लस वन के लिए। +1 कर। तो हम किधर आ जाएंगे, 1 अक्टूबर में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास स्टार्ट डेट है। अच्छा, एक तो डेट का तरीका था डेट अपनी निकालने का, एक है ई डेट से भी आप निकाल सकते हैं। ई डेट से क्या, किस तरह निकालते हैं कि आपने अगर मैक्स डेट यहाँ पे पास किया है, तो मैक्स डेट से हम कितना पीछे जाएंगे, -3 जाएंगे। ई डेट का फॉर्मूला क्या करता है, एग्जैक्टली आपको वही डेट दे देता है जो डेट वहाँ पे आ रही होती है। तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, इसमें मैं क्या करूँगा, एक 1 प्लस कर दूँगा, तो यहाँ पे भी मुझे 1 अक्टूबर मिल जाएगा। ई डेट से भी आप निकाल सकते हैं, डेट से भी आप निकाल सकते हैं, जो तरीका आपको बेहतर लगता है आपने वो डेट निकाल लेंगे। इसके बाद हमने क्वार्टर की स्टार्ट डेट तो निकाल ली है, अब क्वार्टर की एंड डेट तो ऑलरेडी हमारी निकली हुई है। क्वार्टर की स्टार्ट डेट और एंड डेट निकल आई है, तो हम इसको सम कर लेते हैं। तो हम करते हैं करंट क्वार्टर सेल्स। अब करंट क्वार्टर सेल्स उसी तरह कैलकुलेट फार्मूले से निकालेंगे। फार्मूले में मैं सम करूंगा सेल्स को, और डेट बिटवीन यूज़ करूंगा जिस तरह मैंने कल यूज़ किया था। डेट बिटवीन में सबसे पहले हमने डेट्स, यानी डेट्स का जो कॉलम है उसको पास करना होता है। तो मेरा जो डेट का कॉलम है वो ऑर्डर डेट है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट मेंशन कर रहा हूँ। स्टार्ट डेट मेरी क्या है, वो ये वाली है, और एंड डेट मेरी क्या है, वो ये है। अब ये इन बिटवीन जो है वो इन डेट्स पे वो कैलकुलेट करेगा, यानी स्टार्ट डेट मेरी जो बन रही है 1 अक्टूबर, और जो मेरी एंड डेट बन रही है क्वार्टर की, वो 30 दिसंबर आई थिंक बन रही है। तो 1 अक्टूबर से लेके 30 दिसंबर तक मैं सम सेल्स को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो इस तरह ये कैलकुलेट होगा। मैं इसको रिटर्न भी करवा लेता हूँ, रिटर्न करवा के मैं थोड़ा सा इसको वेरीफाई भी कर लेता हूँ क्या ये बन रहा है कि नहीं। इसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, हम्म, यहाँ फॉर्मेटिंग में जाना है और कॉल आउट वैल्यूज को नन कर देना है, ताकि मैं एग्जैक्टली दे सकूँ कि उतना बन भी रहा है। मैं वापस आता हूँ, सैम्पल सुपर स्टोर में चेक करता हूँ कि इस क्वार्टर का सम इतना बन रहा है कि नहीं। इस डेट को मैं अलाइन कर देता हूँ न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। तो मेरा जो लेटेस्ट क्वार्टर है वो स्टार्ट होगा अक्टूबर से। तो हम जा रहे हैं 1 अक्टूबर, ये 1757 रो है, और 1757 रो से हम देखेंगे सेल का सम। सेल आई थिंक आर्मी है। अच्छा, यहाँ से मैंने नीचे पूरे क्वार्टर का सम देखा है, तो वही फिगर आ रहा है 55717। इसका मतलब मेरा करंट क्वार्टर का जो सम आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। इसके बाद हम प्रीवियस क्वार्टर, यानी ये क्वार्टर 4 है, तो क्वार्टर 3 की स्टार्ट डेट और एंड डेट निकाल के हम करेंगे। तो मैं दोबारा इस मैयर में आता हूँ। इस मैयर में आके अब मुझे क्या करना है कि प्रीवियस क्वार्टर की लाइंस लिखनी है। प्रीवियस क्वार्टर के लिए क्या लिखूंगा, प्रीवियस क्वार्टर, सबसे पहले मैं उसकी एंड डेट निकाल लेता हूँ। एंड डेट निकालने के लिए दोनों फार्मूले यूज़ किए जा सकते हैं, ई डेट भी एंड डेट भी। मैं ई डेट यूज़ कर लेता हूँ। ई डेट जो उसकी स्टार्ट डेट है वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, पिछला वेरिएबल स्टार्ट डेट भी यूज़ कर सकते हैं, और आप एंड डेट भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आपको बेहतर लगता है। मैं अगर मैक्स डेट यूज़ करता हूँ तो मैक्स डेट में मुझे दिसंबर से कितना पीछे जाना पड़ेगा, -6 जाना पड़ेगा। तो -6 पीछे चला जाता हूँ और इसको रिटर्न करवा के देखता हूँ कि क्या मेरा क्वार्टर 3 का जो स्टार्ट एंड डेट है वो मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही। अच्छा, प्रीवियस क्वार्टर जो है ना, क्वार्टर 3 जो है,
वो शुरू होता है हमारा मई जून, जून जुलाई अगस्त, इस तरह ही है, नहीं सर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर मेरी लास्ट डेट बननी चाहिए 30 सितंबर। तो ये मेरी डेट नहीं बन रही है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, अभी ये बन रही है जून, ठीक है, ये एंड ईयर नहीं है, एंड ईयर की सितंबर की डेट आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेक्स्ट डेट के अंदर -6 की बजाय क्या करूँगा, अगर मैं -5 करता हूँ तो क्या आता है, सितंबर आता है कि नहीं, तो जून आ रहा है, तो मेरे पास आ रहा है 30 सितंबर। तो ये मेरा एंड डेट आ गई है प्रीवियस क्वार्टर की, सितंबर की, ठीक है। और सितंबर की अगर एंड डेट आ गई है तो मुझे जुलाई की फर्स्ट डेट ये भी, जुलाई है। ये स्टार्ट डेट नहीं है, जुलाई है। सॉरी, सॉरी, मतलब 1 जुलाई से होना चाहिए। नहीं एंड डेट है ना, तो क्वार्टर की एंड डेट हमारी सितंबर की आनी चाहिए। तो सितंबर की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर मेरा दिसंबर है तो मुझे कितने मंथ पीछे जाना है, दिसंबर अगर है तो मुझे नवंबर स्किप करना है, अक्टूबर करना है, मुझे माइनस तीन थ्री तीन करना मंथ चाहिए। है, -3 करना है। तो अरे जरा इसमें क्या है, इसको अगर मेरा मैक्स डेट में दिसंबर है ना, तो दिसंबर से मुझे ये अरे इसको तो खत्म करें, दिसंबर से मैं पीछे कितना जाऊंगा सितंबर लाने के लिए, -3 करूंगा। या मैक्स डेट में मेरा दिसंबर है, तो दिसंबर से सितंबर लाने के लिए, सितंबर मेरा क्या बन रहा है, क्वार्टर का एंड बन रहा है क्वार्टर 3 का, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, वैसे हमने पहले जो इसका बनाया था ना, स्टार्ट डेट बनाया था, स्टार्ट डेट में अगर मैं -1 कर दूं तब भी हमारा ये रिज़ल्ट आ सकता है। मतलब यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको -1 कर देता हूँ, तब भी हमारा यही रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि हमारी स्टार्ट डेट क्या थी, अक्टूबर की फर्स्ट डेट थी। अगर उससे मैं -1 कर देता हूँ तब भी हमारा सितंबर की लास्ट डेट आ जाएगी। तो काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मतलब जिस मर्जी ऑप्शन से आप कर लें, डेट के फॉर्मूले से कर लें, ई डेट से कर लें, या प्रीवियस किसी वेरिएबल के थ्रू कर लें। अगर ये एंड डेट निकल आई है तो फिर हमने स्टार्ट डेट निकालनी है। तो स्टार्ट डेट हमारी थर्ड क्वार्टर की क्या बनेगी, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई बनेगी, जुलाई 1 जुलाई हमारा यहाँ पे आना चाहिए। तो 1 जुलाई लाने के लिए ई डेट का फॉर्मूला यूज़ कर लें, और इसमें सी क्यू एस डेट यूज़ कर लें आप। अच्छा, सी क्यू एस डेट क्या है हमारी, अक्टूबर है, ये आपको याद होनी चाहिए, अक्टूबर है। तो अक्टूबर से हमें कितना पीछे जाएं कि हमें जुलाई मिल जाए, अहमद बताओ यार। अक्टूबर से हम कितना पीछे जाएं कि हमें जुलाई मिल जाए, यार कोई हेल्प भी कर दे 4 ना। महीने, जी, 4 महीने। तीन। अगर हम -3 चार। करते हैं क्या हमारा रिजल्ट आता है कि नहीं, हम देख लेते हैं कि क्या हमारा जुलाई की स्टार्ट डेट आती है कि नहीं। और यहाँ पे इसको देखते हैं, अगर मैं -3 कर रहा हूँ तो हमारी जुलाई डेट आ रही है, इसका मतलब हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे हमें जुलाई अचीव हो चुका हुआ है और यहाँ पे सितंबर अचीव हो चुका हुआ है। और सितंबर कौन सा है, 30 सितंबर, और यहाँ पे क्या है, यकम जुलाई, यकम जुलाई से लेके 30 सितंबर ही हमारा थर्ड क्वार्टर बनता है। तो थर्ड क्वार्टर हमारा यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा, बस हमें क्या करना है, अब सेल निकालनी है इसकी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर सेल्स कर देते हैं। प्रीवियस क्वार्टर सेल्स क्या है हमारी, कैलकुलेट है, कैलकुलेट में हमने करवाना है क्या है, सेल्स को सम करवाना है और डेट बिटवीन। उसी तरह यहाँ पे डेट का हमने रेफरेंस देना है, और स्टार्ट डेट इस केस में हमारी क्या आ जाएगी, प्रीवियस क्वार्टर स्टार्ट डेट, और कोमा उसके बाद हमारी प्रीवियस क्वार्टर एंड डेट आ जाएगी। ये डेट बिटवीन की पैरेंथेसिस क्लोज हुई हैं और ये कैलकुलेट की होगी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, जो फिगर आ रहा है उसको हम देख लेते हैं, 29,938।
अच्छा, यहाँ पे अब प्रीवियस क्वार्टर कहाँ से कहाँ तक बनेगा। यहाँ ऑर्डर डेट आ रही है हमारी यकम अक्टूबर। तो 1756 आपने रो याद रखनी है, 1756 ये, ताकि हम इस पे वापस 1756 पे हमने आने। और हमारा जो थर्ड क्वार्टर है वो शुरू होता है यकम जुलाई से। अब यकम जुलाई नहीं है तो थर्ड जुलाई है। यहाँ से 1767 यहाँ तक, यहाँ पे 1756 तक हमने आना था, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ रहा है, 29938। वही आंसर है 29938। अब इसके बाद हमने एक और वेरिएबल डिफाइन करना है जिसको हमने ग्रोथ रेट का नाम दे देता हूँ, मैं इसको जी आर कह रहा हूँ। इसके बाद डिवाइड का फंक्शन यूज़ करना है। अब डिवाइड किस तरह करना है, हमने पहले करंट को लेना, करंट क्वार्टर सेल्स कोमा प्रीवियस क्वार्टर सेल, इनको डिवाइड करने के बाद क्या करना है, -1 कर देना। -1 करके हम यहाँ पे ग्रोथ रेट का निकाल लेते हैं। सर ये -1 क्यों करते हैं, ऐसी समझ नहीं आ रही। अच्छा यार, ये फाइनेंशियल एक टर्म यूज़ की जाती है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो इस तरह होता है कि करंट करंट डिवाइडेड बाय प्रीवियस -1। इस तरह भी होता है, इस तरह भी होता है कि आप करंट डिवाइडेड बाय प्रीवियस और फिर प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस। तो प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस को करेंगे तो वो -1 आ जाता है। लेकिन ग्रोथ रेट का फाइनेंशियल जो फॉर्मूला होता है ना, वो यही होता है कि करंट डिवाइडेड बाय प्रीवियस और उसमें से -1 करें। ये मेरे ख्याल से वो पोस्ट माइनस प्री डिवाइड बाय प्री वाला फॉर्मूला होता है। क्या कह रही अगर उसको ये एक्सेल में जब हम करते हैं ना इस तरह से, तो हम पोस्ट माइनस प्री डिवाइड बाय प्री करते हैं। तो ये उस मतलब ये जो आपने ग्रॉस रेट का फॉर्मूला निकाला है ना, ये सेम वही फॉर्मूला है। है? -1 जो है ना, वो प्री डिवाइड बाय प्री करके वो -1 आता है। नहीं, करंट सेल डिवाइड बाय प्रीवियस सेल्स और ये -1। ये हाँ, उमर का क्वेश्चन है, मैं उसको समझा दूंगी अगर आप ये इसको फॉर्मूला। गूगल में जाके सर्च करेंगे ना ग्रोथ रेट कैसे निकालता है, तो वो आपको बेहतर गाइडेंस दे देगी। इसको अभी फिलहाल ये आपने इस तरह परसेंटेज करना है। डिफरेंस अब हम निकालते हैं ना 2 टाइम्स में से, जिस तरह से अब यहाँ क्वार्टर में सेल्स का निकाल रहे हैं, तो हम जो जी करंट क्वार्टर की सेल्स है उससे प्रीवियस की सेल्स माइनस करते हैं और डिवाइड बाय प्रीवियस, सही तो वो परसेंटेज बताता है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस सेल्स सही कि सही कितना परसेंट इंक्रीज आया। सही होगा, समझ आ रही। ये इंस्ट्रक्शन को मतलब ओलेक्स ओपन कर लेता है, मतलब करंट में प्रीवियस होगा माइनस प्रीवियस में प्रीवियस, प्रीवियस में प्रीवियस काट के -1 हो जाएगा, सही समझ आ रही। चलें आगे करते हैं इसको। ईयर ऑन ईयर भी निकालते हैं। मैं डेस्क को पहले परसेंटेज में ले देता हूँ। परसेंटेज में ले जाने के लिए आपको ये परसेंटेज का साइन करना पड़ेगा। अच्छा, ये नंबर क्या बता रहा है, बेसिकली ये नंबर बता रहा है पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब है जो हमारा करंट क्वार्टर है यानी क्वार्टर 4 है, उसमें ज़्यादा सेल हुई है एज़ कम्पेयर टू क्वार्टर 3। और कितने परसेंट ज़्यादा हुई है, 86.11% ज़्यादा सेल हुई है। इतना यानी ग्रोथ रेट है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चल के हम ईयर ऑन ईयर निकालते हैं। मेरे ख्याल में ईयर ऑन ईयर पे टाइम ना वेस्ट करें, हम आगे चलें। लॉजिक तो आप लोगों को समझ आ गई है, तो करना है इसको कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर। इसको ईयर हम, ऑन ईयर का जो है ना, ये आप असाइनमेंट दे देना। और यही कह रहा हूँ कि टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे वो करते हैं। ये आपकी असाइनमेंट है कि आप वाई ओ वाई निकालें। वाई ओ वाई ही एक्चुअली ज़्यादा यूज़ होता है, ना क्वार्टर यूज़ ज़्यादा होता है या ना ही मंथ ज़्यादा होता है। तो आप वाई ओ वाई खुद से ज़रा जो है वो निकालें। मैं यहाँ पे इसको स्किप करता हूँ, आगे चलते हैं हम। आज की जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैं उस तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको टाइम इंटेलिजेंस के ऊपर लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे लर्न करते हैं। इस यहाँ पे आके ना हमने जो शुरू किया हुआ है वो हम 1 बाय 1 सारे जितनी कैटेगरीज के फंक्शंस हैं ना, उनकी कोई ना कोई एक्सरसाइज उनका यूज़ कर रहे होंगे, ताकि हम हर डेस्क के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो।
मेन चीज़ वही है जो मैंने कल बताई थी आप लोगों को, कोई डेक्स मुश्किल नहीं है, डेक्स आसान है लेकिन उसकी लॉजिक बनाना मुश्किल है। मतलब मेरे सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाती है, या उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर कौन सा डेक्स लगेगा, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। अगर आपने फर्स्ट स्टेज अबूर कर ली है तो फिर उसके बाद जो डेक्स लिखना है ना वो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हमारी जो आज का जो कैटेगरी ख़त्म हुई है वो डेट और टाइम फंक्शंस की है। इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारे जितने भी यूज़ होते हैं वो सारे करवा दिए हैं। इनमें कोई ऐसा फंक्शन अगर आप समझते हैं कि नहीं ये वाला रहता है तो वो मैं करवा देता हूँ। बाकी कैलेंडर भी किया है, डेट भी किया है, डेट इफ़ नहीं किया। ये डेटेड इफ़ जो है वो बेसिकली ये एक न्यूमेरिकल रिटर्न करता है, ये नहीं किया। अगर कहते हैं तो मैं करवा देता हूँ। बाकी डेट वैल्यू टेक्स्ट को हमने अगर डेट की टेक्स्ट की वैल्यू हो और उसको हमने डेट वैल्यू में लेके आना हो, उसके लिए डेट वैल्यू का फंक्शन यूज़ करते हैं। ये लास्ट टाइम हमने किया भी था जब हम पावर क्यूरी में थे। पावर क्यूरी में मैंने डेट को करेक्ट करने के लिए डेट वैल्यू का डेक्स यूज़ किया था। ई डेट तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, यू मंथ भी यूज़ कर रहे हैं। आवर मिनट उसी तरह ही है, डेट और टाइम से आवर निकाल देता है, मिनट्स निकाल देता है। एक एक इनका जो पैरामीटर है सिर्फ एक ही, वो कहता है मेरे पास कॉलम कॉलम पास करो, इसका पैरामीटर एक ही होता है। इन फंक्शन सिर्फ जिनके पैरामीटर सिर्फ एक होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, मतलब उसमें सिर्फ हमने एक ही कॉलम पास करना होता है। बाकी नेटवर्क, डेज, नाउ, क्वार्टर ये बहुत कम यूज़ होते हैं, क्वार्टर यूज़ होता है इनमें ज़्यादा। बाकी सेकंड टाइम इतना नहीं होता, टू डे ज़्यादा यूज़ हो जाता है। अगर हमने आज की डेट से किसी डेट को माइनस करना हो तो टू डे का फंक्शन भी यूज़ कर लेते हैं। वीक डे तो हमने किया है, वीक नम भी किया है। तो आज की जो कैटेगरी है ये कंप्लीट हुई है। यहाँ पे इसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा मज़ीद, इसको देखिएगा। बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह एक्सरसाइज आती रहेंगी उनमें ये डेस्क बारह बारह यूज़ होगा। आज का हमारा जो काम है वो है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम इंटेलिजेंस। जितनी भी डेट और टाइम की फंक्शंस हो रहे होते हैं वो सारे के सारे मोस्टली जो हो रहे होते हैं वो ये फंक्शन यूज़ हो रहे होते हैं। इनमें जो मोस्ट कॉमन यूज़ हैं होने वाले डेक्सेस हैं उनकी आज हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें जो सबसे आसान आसान है वो पहले हम कर लेते हैं, जैसे एंड ऑफ मंथ है, एंड ऑफ क्वार्टर है, एंड ऑफ ईयर है। इसी तरह स्टार्ट ऑफ मंथ है, नीचे आ रहा है स्टार्ट ऑफ क्वार्टर है, स्टार्ट ऑफ ईयर है, यहाँ पे नीचे आ रहा होगा स्टार्ट ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ ईयर। इसके अलावा आज की एक्सरसाइज में टोटल एम टी डी, टोटल क्यू टी डी, वाई टी डी है, और डेट एम टी डी, और ये वाले फंक्शन डेट्स एम टी डी, डेट्स क्यू टी डी, डेट्स वाई टी डी। जैसे ये यूज़ होंगे मैं आपको थोड़ा सा इनका बताता जाऊँगा। डेट बिटवीन हम यूज़ कर चुके हैं। अ, शुरुआत करते हैं, इसी डाटे के ऊपर हम काम करते हैं। इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आता हूँ तो मेरे सामने ये ऑर्डर डेट है। अब टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन में सबसे पहले हम कर लेते हैं एंड ऑफ मंथ कर लेते हैं, एंड ऑफ क्वार्टर कर लेते हैं, और एंड ऑफ ईयर कर लेते हैं। मैं यहाँ इस डेट पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं कॉलम के ऊपर एंड ऑफ मंथ लगाता हूँ। न्यू कॉलम में आया, न्यू कॉलम में आके मैं यहाँ पे डेक्स लिखता हूँ एंड ऑफ मंथ का। इसको नाम भी मैं एंड ऑफ मंथ ही दे देता हूँ। एंड ऑफ मंथ हमारा क्या काम करता है, कोई भी डेट उसके सामने आती है तो उस मॉडल डेट के अंदर जो उस मंथ की आखिरी डेट है वो रिटर्न कर देता है। रिटर्न द एंड ऑफ मंथ। ये जो डेट रिटर्न करता है वो उस जिस डेट को ये हम इधर देते हैं कॉलम्स के अंदर। अभी देख भी लेते हैं तो वो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसमें सिर्फ मैंने एक ही कॉलम का पैरामीटर पास कर दिया है जो कि ऑर्डर डेट है। मैं ऑर्डर डेट के ऊपर एंड ऑफ मंथ निकालना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आके इसको एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे डेट आती है, तो इस डेट को अगर मैं अलाइन कर दूँ वो ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 जनवरी है, और 4 जनवरी, जनवरी के मंथ में जो हमारी आखिरी डेट आ रही है वो आ रही है 20 जनवरी। तो 4 जनवरी की जो आउटपुट आनी चाहिए एंड ऑफ मंथ की वो 20 जनवरी आनी चाहिए। जब तक जनवरी रहेगा एंड ऑफ मंथ भी वही रहेगा।
जब फरवरी आ जाएगा तो मॉडल में जो फरवरी की आखिरी डेट है, जैसे यहाँ पे 1 फरवरी है, तो मैं थोड़ा सा अगर नीचे जाता हूँ फरवरी में, तो फरवरी की जो लास्ट डेट आ रही है मेरे मॉडल में वो आ रही है 16 फरवरी। ठीक है, तो जब तक फरवरी रहेगा तो एंड ऑफ मंथ क्या रहेगा, वो 16 फरवरी ही डिस्प्ले करेगा। तो बेसिकली एंड ऑफ मंथ क्या काम करता है कि आपके मॉडल की डेट के ऊपर जो एंड ऑफ मंथ की डेट आ रही होती है उसको रिटर्न करवा देता है। अगर फ़र्ज़ करें मैंने कैलकुलेट करना है स्टार्ट डेट से लेके एंड ऑफ मंथ तक, तो एंड ऑफ मंथ मुझे, मैं पहले मैक्स से निकाल रहा था, अब मुझे मैक्स से निकालने की ज़रूरत नहीं, मैं एंड ऑफ मंथ भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं प्रीवियस में देखूँ तो मैं मैक्स डेट निकाल रहा था, वो मैक्स डेट मेरी क्या आ रही थी, वो मेरी आ रही थी जो उस मॉडल में सबसे आखिरी डेट है वो आ रही थी, तो मैं एंड ऑफ मंथ से भी निकाल सकता हूँ। एंड ऑफ मंथ अगर आपको क्लियर हो गया, ये फंक्शन छोटे हैं, इसको आप ज़रा खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ। एंड ऑफ मंथ के बाद आता है एंड ऑफ क्वार्टर। तो ये भी उसी तरह का बड़ा सिंपल सा डेक्स है। न्यू कॉलम में आता हूँ और मैं यहाँ पे आके एंड ऑफ क्वार्टर लिखता हूँ और एंड ऑफ क्वार्टर का मैं करता हूँ, और उसी तरह यहाँ पे ऑर्डर डेट पास कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अच्छा, ये क्या काम करेगा, ये आपकी जो क्वार्टर की लास्ट डेट है वो रिटर्न करेगा। मसलन यहाँ पे अगर 4 जनवरी है तो फर्स्ट क्वार्टर की लास्ट डेट क्या आएगी, जो मार्च की लास्ट डेट आएगी। मार्च की लास्ट डेट क्या आ रही है, 22 मार्च। तो 22 मार्च ये जब तक क्वार्टर रहेगा, यानी ये यहाँ तक क्या रिटर्न करेगा, सिर्फ और सिर्फ 22 मार्च ही रिटर्न करेगा। 22 मार्च के बाद ये अगली डेट को देखेगा, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल के जो क्वार्टर 2 है उसकी लास्ट डेट बनेगी, हम देख लेते हैं यहाँ पे, जो जून की लास्ट डेट होगी, तो जून की जो लास्ट डेट आ रही है वो आ रही है 28 जून भी आ रही है, नीचे जाएं तो 30 जून आ रही है। तो सेकंड क्वार्टर तक क्या होगा, हमारी 30 जून आती रहेगी डेट, जैसे ये आ रही है ऊपर 30 जून आ रही है। आपको एंड ऑफ क्वार्टर भी मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। एंड ऑफ ईयर आप खुद से एक्सप्लोर कर लीजिएगा, वो भी इसी तरह ही है। एक साल की 2014 की जो लास्ट डेट आ रही है वो शो करवा देगा। छोटे टैक्स हैं, इसको मैं पास कर रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, स्टार्ट ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर और स्टार्ट ऑफ ईयर कैसे करते हैं, तो इसमें ईयर कर लेते हैं, स्टार्ट ऑफ ईयर। बाकी काम उसी तरह ही करेंगे। स्टार्ट ऑफ ईयर क्या काम करेगा, 2014 की जो स्टार्ट ऑफ ईयर डेट है, इस 2014 में वो क्या रिटर्न करेगा, सिर्फ 4 जनवरी करेगा। स्टार्ट ऑफ ईयर से मुराद क्या है कि 2014 की जो भी स्टार्टिंग मॉडल डेट है उसको वो रिटर्न करवाता रहेगा, और कितना करवाएगा, पूरे साल तक करवाएगा, 2014 तक पूरा वो इसको रिटर्न करवाएगा। यानी कि यहाँ पे 30 दिसंबर है, तो 30 दिसंबर तक ये क्या रिटर्न करवाएगा, 4 जनवरी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? चलो मैं दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ।